हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, आज हम क्लास 8 का जो आपका चैप्टर है लाइट, उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, यानी जो प्रकाश की जो किरण होती है, जब वो किसी फ्लैट सरफेस या फिर किसी दर्पण में, ठीक है, किसी समतल दर्पण में जब पड़ती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, यानी परावर्तित होती। फिर हमने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इंसिडेंट रे यानी आपतित, जो आपका आपतित जो रे होती है यानी इंसिडेंट रे जो होती है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने जो एक दर्पण होता है या जो आपका मिरर होता है, उससे किस तरीके की इमेज या जो आपका प्रतिबिंब होता है वो किस तरीके का बनता है, वो हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी नियमित तथा विस्तरित आपका परावर्तन, यानी डिफ्यूज और आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने बात की थी कि जब कभी भी कोई जो आपकी बीम ऑफ लाइट होती है या आपकी जो प्रकाश की किरण होती है, जब वो किसी दर्पण पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती, यानी परावर्तित होती। तो जब वो जो आपकी लाइट की जो रे है, वो जब किसी भी सरफेस पे पड़ती है, ठीक है, किसी भी सरफेस, चाहे वो मिरर हो या कोई भी सरफेस हो, वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। तो हम क्या होता है, जब आप किसी रे को, ठीक है, किसी जो आपकी प्रकाश की जो किरण है, आप किसी समतल यानी जो आपका फ्लैट फ्लैट सरफेस पे जब आप उसे डालते हो, जब आप उसे किसी फ्लैट सरफेस पे डालते हो, तो क्या होता है, वो रेज आपकी उस सरफेस पे पड़ती। जब वो उस सरफेस पे पड़ती है तो आप जानते हैं कि जो आपकी रेज होती है, यानी जो आपकी प्रकाश की किरण होती है, वो क्या होती है, परावर्तित, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट होती। जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो आप ये जानते हैं, जब किसी सोर्स यानी किसी स्रोत से, ठीक है, जो आपका स्रोत है, उससे जब लाइट यानी प्रकाश जब आता है, ट्रैवल करता है, तो वो पैरेलल लाइंस, ठीक है, समांतर रेखाओं के रूप में वो ट्रैवल करता है या चलता है। जब वो एक फ्लैट या समतल सतह पर पड़ता है तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है या परावर्तित होता है। तो जो ये परावर्तन है, ठीक है, जो आपकी रेज है, यानी जो आपकी लाइट रेज जो है, ठीक है, प्रकाश की जो किरण है, वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो जब वो वापस जाती है, यानी रिफ्लेक्टेड रे के फॉर्म में जब वो वापस जाती है, तो तब भी वो समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस जो होते हैं, पैरेलल रेज की फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट होती है या परावर्तित होती है। यानी कि जब भी किसी समतल या फ्लैट सरफेस पे, ठीक है, समतल सतह या फिर कोई फ्लैट सरफेस होती है, उस पे जब भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, ठीक है, जो कि पैरेलल होती हैं, वो जब रिफ्लेक्ट होती है यानी परावर्तित होती है और जब वो वापस जाती है तो क्या होता है, वो पैरेलल फॉर्म में, यानी समांतर जो होती है, वो समांतर होती है एक दूसरे के, और वो पैरेलल फॉर्म में वापस जाती है या फिर रिफ्लेक्ट। वही हम बात करें रेगुलर, ये हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित आपका परावर्तन, इसके बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं विस्तृत परावर्तन, यानी जो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जब भी रे ऑफ लाइट यानी जो प्रकाश की किरणें हैं, जो किसी स्रोत से आती, तो जब वो किरणें, वो जब सोर्स, किसी सोर्स से आ रही हैं, वो जब किसी अनइवन सरफेस, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनइवन यानी जो असमतल होती है, यानी जो एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं है, अनइवन सरफेस है, उसमें जब रे ऑफ लाइट, ठीक है, जो आपकी लाइट रेज होती हैं, यानी जो आपकी प्रकाश की किरण है, वो जब पड़ती हैं, वो फिर उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन इस कंडीशन में
क्योंकि वो एक अनइवन या असमतल सतह से वो परावर्तित हो रही हैं, तो क्या होता है, जो रेस आपकी किसी सोर्स से आ रही हैं वो एक पैरेलल फॉर्म में या समांतर समांतर जो आपकी रेखा है, जो आपकी पैरेलल फॉर्म होती है, पैरेलली वो आती है। यानी जो आपकी प्रकाश की किरण है, जो किरणें हैं वो पैरेलल आती हैं, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट हो, जब वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, यानी उसमें जब परावर्तन होता है तो जब वो वापस जाती है, क्योंकि वो एक असमतल या फिर अनइवन सरफेस से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इस कारण जो रिफ्लेक्टेड रे होती है या परावर्तित किरणें जो होती हैं, इस केस में वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। यानी कि जब हम बात करते हैं एक फ्लैट सरफेस की या समतल सतह की, उससे जब परावर्तन होता है तो आपको एक रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलता है। आपको क्या मिलता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी नियमित परावर्तन। वहीं जब हम बात करें एक असमतल सतह की या फिर अनइवन सरफेस की, जब हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं अनइवन सरफेस है या असमतल सतह है, जब उससे परावर्तन होता है तो इस तरीके के जो परावर्तन होता है उसे डिफ्यूज रिफ्रैक्शन कहते हैं, या फिर विसरित जो आपका परावर्तन होता है ये कहते हैं, यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो हमने अभी क्या पढ़ा, when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular reflection. जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होती है, होने के पश्चात समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई पैरेलल रेस यानी समांतर किरणें जब किसी सतह पर पड़ती है और वो सतह आपकी कैसी है, अनियमित, खुरदुरी या असमतल यानी बराबर नहीं है, तो क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जो परावर्तन होता है, वो जो परावर्तन की जो किरणें होती हैं वो किस तरीके की हो जाती है, यानी जो आपकी रिफ्लेक्टेड किरणें हैं, वो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो समांतर नहीं रहती है, जिस कारण जो आपका इस तरीके का परावर्तन होता है उसे विसरित परावर्तन या फिर डिफ्यूज या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी जब किसी स्मूथ सरफेस, किसी फ्लैट सरफेस, जो चिकनी जो तल है या जो आपका समांतर जो तल है, वहां से जब रिफ्लेक्शन होता है यानी परावर्तन होता है, तो क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन हो जाता है तो जो परावर्तित किरणें यानी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो भी पैरेलल होती है यानी समांतर होती है। तो इस तरीके के जो रिफ्लेक्शन होता है या परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हमने बात करी थी रिफ्लेक्शन की या परावर्तन की, यानी हम बात कर रहे थे कि जब हमें किसी स्रोत या सोर्स से, जो आपका सोर्स ऑफ लाइट है यानी प्रकाश का जो स्रोत है, उससे आपको क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, और किसी सरफेस या किसी तल पे लग के वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है या परावर्तित होता है। हमने उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी वो वस्तुएं जो कि रिफ्लेक्टेड या परावर्तित जो प्रकाश है उसकी वजह से जो आपको दिखाई दे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम दिन में रोशनी, हमारे चारों तरफ रोशनी होती है, प्रकाश होता है। आप जानते हैं वो प्रकाश हमें किससे मिलता है, वो हमें सूर्य या सन से वो प्रकाश या लाइट मिलती है। जब हम बात करते हैं सूर्य की या सन, तो हम ये जानते हैं कि वो क्या होता है, एक स्टार है, ठीक है, वो क्या है, एक तारा है। वो उसकी अपनी ही लाइट और हीट होती है, यानी उसकी अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। क्योंकि उसकी अपनी खुद की लाइट होती है तो वो
क्या करता है, वो लाइट को एमिट करता है, ठीक है, वो लाइट को एमिट करता है यानी प्रकाश देता है, जिससे जो आपकी सारी वस्तुएं हैं वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, जिससे आपको वो वस्तुएं या वो ऑब्जेक्ट्स वो आपको दिखती है। वहीं जब हम बात करते हैं मून की यानी चंद्रमा की, जब हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि वो क्या है, एक सैटेलाइट है, उसका खुद का अपना एक प्रकाश नहीं है, यानी उसकी खुद की लाइट नहीं है, ना ही उसकी खुद की अपनी हीट है। वो सन की जो हीट होती है, यानी जो आपका सूर्य है उसकी जो हीट और लाइट होती है, उससे वो क्या होता है, प्रकाशित होता है या आपको विजिबल होता है रात को। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका यूनिवर्स है, जो आपका ये ब्रह्मांड है, इसमें बहुत सारे तारे हैं, आप जानते हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की या अपना जो आपका सोलर सिस्टम है इसकी बात करें, यानी सौर मंडल की बात करें, तो हमारा सौर मंडल में जो सबसे बड़ा तारा है वो क्या है, आपका सूर्य। जब आप देख सकते हैं कि जब आप दिन में बाहर खड़े होते हैं तो आपको चारों तरफ रोशनी दिखाई देती है या प्रकाश दिखाई देता है। तो जो आपकी लाइट है या हीट है वो आपकी किस वजह से होती है, वो बेसिकली आपके सन की वजह से होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, आप दिन में जब आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं या आप देख सकते हैं दिन में आपको प्रकाश दिखाई देता है, तो आपको प्रकाश या फिर जो लाइट होती है वो आपको क्यों दिखाई देती है, वो आपको सन या फिर जिसे आप सूर्य कहते हैं उसकी वजह से आपको सुनाई देती, उसको दिखाई देती। जो आपका सन होता है उसकी वजह से आपको प्रकाश दिखाई देता। तो जब हम सन की बात करते हैं या सूर्य की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा, ये तारा है, यानी कि जो आपके तारे होते हैं आप जानते हैं उनकी खुद की अपनी हीट और लाइट होती है, यानी उनकी खुद की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, यानी वो अपनी लाइट को एमिट करते हैं। वही हम जब बात करें चंद्रमा की, यानी जो आपका चांद होता है या मून जिसे आप कहते हैं, जो आपका मून होता है या चंद्रमा होता है वो एक सैटेलाइट है, उसकी खुद की अपनी हीट या लाइट नहीं है। वो जो आप देख सकते हैं रात को आपको चंद्रमा दिखाई देता है या चांद दिखाई देता है, तो वो आपको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो जो आपका सन है यानी सूर्य है उसकी जो रोशनी है या उसका जो प्रकाश है यानी लाइट है उससे वो रिफ्लेक्ट होता है, जिस कारण आपको रात को चंद्रमा दिखाई देता। तो इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि आपके पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक वो ऑब्जेक्ट, एक वो वस्तुएं जो कि प्रकाश देती है जिसकी खुद का प्रकाश होता है, और दूसरी वो ऑब्जेक्ट्स या वो वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है या रिफ्लेक्ट होकर आपको विजिबल होती है, दिखाई देती है। तो द ऑब्जेक्ट which shine in the light of other objects are called illuminating object। ऐसी वस्तुएं जो कि दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं, ठीक है, उससे प्रकाशित होती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट यानी प्रदीप्त पिंड। क्या कहते हैं, प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे कि आपका मून होता है, चंद्रमा होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका चंद्रमा होता है या मून होता है उसकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती। क्या नहीं होती है, उसकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती है, वो सूर्य की रोशनी यानी जो आपका सन है उसकी लाइट से यानी सनलाइट से वो क्या होता है, चमकता है, आपको दिखाई देता। उसी तरीके से जब हम किसी बुक की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि जब आपका कमरा बिल्कुल अंधेरा होता है आपको बुक या किताब दिखाई नहीं देती है या आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने कमरे में प्रकाश कर देते हैं, चाहे आप बल्ब जला के करें चाहे किसी मोमबत्ती को जला के करें, तो आपको आपकी किताबें दिखाई देती, यानी वो जो प्रकाश है यानी जो दूसरे का प्रकाश है उससे वो प्रकाशित होकर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी आपकी क्या है, एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट या प्रदीप्त
जो प्रदीप्त पिंड है या इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से जब हम कपड़ों की बात करते हैं, जो आपके कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो भी आपको अंधेरे में नहीं दिखते, यानी उनकी खुद की लाइट नहीं है। तो जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो या फिर आप कोई जो आपकी कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है, उसे जलाते हो तो आपको वो दिखाई देते हैं। यानी जो आपके कपड़े होते हैं वो भी क्या है, इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं या प्रदीप्त पिंड। उसी तरीके से जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है कैश, यानी आपको पैसे का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। आपका जो मग होता है, इनके भी खुद के प्रकाश नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती, ये भी दूसरे की लाइट या उससे क्या होते, प्रकाशित होते। इसी तरीके से आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जो इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है या आप जिन्हें कहते हैं प्रदीप्त पिंड। तो जैसे कि आपके पेन हो गया, ठीक है, पेंसिल हो गई, आपके घर में जो भी सामान है वो ज्यादातर इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, यानी जब वो किससे प्रकाशित होता है, दूसरे की जो प्रकाश है, लाइट है, उससे वो प्रकाशित होता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो दूसरे तरीके के आपके ऑब्जेक्ट हैं या वस्तु है उनके बारे में। तो जो आपकी दूसरे तरीके का ऑब्जेक्ट है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या दीप्त पिंड है। तो जब आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करते हो, जैसे कि हमने सन यानी सूर्य का एग्जाम्पल लिया था, किसका एग्जाम्पल लिया था, सूर्य का एग्जाम्पल। तो आप जानते हैं जो आपका सूर्य होता है, ठीक है, जो आपका सन होता है वो क्या है, एक स्टार होता है, उसकी अपनी हीट लाइट होती है। तो जो जब वो हमें दिखता है तो वो अपनी ही रोशनी से दिखता है और वो अपने साथ साथ औरों को भी प्रकाशित करता है। तो इस तरीके की जो ऑब्जेक्ट होती है, वस्तुएं होती है, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या फिर दीप्त पिंड कहते हैं। The object which emit their own light are known as luminous object। यानी इस प्रकार के पिंडों को देखते हैं जो पिंड स्वयं के प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश होता है, जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, यानी जो कि लाइट को प्रोड्यूस करती हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुओं को हम दीप्त पिंड या फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, आपका सूर्य है। तो सन का आपने कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया कि जो आपका सूर्य होता है वो क्या होता है, तारा होता है, स्टार होता है। तो उसकी अपनी हीट और लाइट होती है और वो क्या करता है, वो रोशनी या प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसी तरीके से जब हम किसी टॉर्च की बात करते हैं, जो आपका टॉर्च होता है, जब आप उसे ऑन करते हो तो आप देखते हो कि वो क्या करता है, लाइट देता है। यानी जैसे ही हमने ऑन करा, किसको ऑन करा, आपके जो आपका ये टॉर्च है इसे ऑन किया तो इसने क्या दी, प्रकाश दिया, यानी लाइट दी। यानी ये भी क्या है, ये भी एक आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं आग की। तो जैसे ही आप आग जलाते हैं तो आग की अपनी क्या होती है, हीट और लाइट, यानी ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी क्या है, दीप्त पिंड है या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से जब हम कैंडल की बात करते हैं, कैंडल यानी मोमबत्ती की बात करते हैं, जब आप मोमबत्ती को इस तरीके से जलाते हैं तो आप ये जानते हैं कि मोमबत्ती को जैसे हम जलाते हैं तो वो प्रकाश देती है, ठीक है, क्या देती है, वो प्रकाश देती है। तो वो भी क्या है, एक दीप्त पिंड या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो मैं आशा करती हूँ आपको अभी जो आपका ल्यूमिनस और इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उनके बारे में आपको पता चला होगा, या फिर हम कह सकते हैं दीप्त या अदीप्त पिंड जो है आपकी, उनके बारे में आपको समझ में आया। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। यानी अभी तक तो हमने रिफ्लेक्शन की बात करी, जैसे आपने देखा हमने अभी तक किस किस की बात करी, रिफ्लेक्शन की बात करी, ठीक है, रिफ्लेक्शन अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्शंस की बात करी। उसके बाद हमने किसकी बात करी, आपके जो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और
आपके जो ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है उनके बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट की, यानी जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, परावर्तित प्रकाश जो होता है वो दोबारा से परावर्तित या रिफ्लेक्टेड हो जाए। तो जब भी आप किसी नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जिस चेयर पे या जिस कुर्सी पे आप बैठे होते हैं उसके आगे और पीछे, ठीक है, यानी फ्रंट में और पीछे आपने शीशे लगे देखे, या फिर कई बार जो नाई होता है वो आपके जब बाल काट देता है तो आपको ये दिखाने की कि आपके पीछे के बाल सही से कटे हैं या नहीं, वो क्या करता है, आपके पीछे एक मिरर या दर्पण रख देता है, जिससे आपको आपके पीछे की जो आपका इमेज है, ठीक है, यानी जो आपका प्रतिबिंब है वो आपको आगे की जो मिरर है या दर्पण है उसमें आपको दिखाई दे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, आपकी इमेज यहाँ पे दिख रही है, आप देख सकते हैं इस मिरर में या इस दर्पण में आपका प्रतिबिंब या इमेज दिख रही है। जब पीछे खड़ा हुआ जो आपका बार्बर है या नाई है, वो जब दूसरा मिरर पकड़ के बैठ खड़ा होता है या आपके पीछे, आपकी कुर्सी के पीछे दूसरा मिरर या दर्पण लगा होता है, तो आपका जो आपका पीछे का हिस्सा है या सर है, उसकी इमेज, उसका प्रतिबिंब उस मिरर या फिर उस दर्पण में पड़ता है। वो दर्पण फिर जो आपके आगे लगा हुआ जो दर्पण है या मिरर है उस पे उसकी इमेज या प्रतिबिंब पड़ती है, और आप क्या देख पाते हैं, जो पीछे का मिरर है, ठीक है, जो आपका पीछे का मिरर है, पीछे का जो दर्पण है उसकी इमेज आप आगे वाले मिरर या दर्पण पर देख पाते हैं, जिससे आपका जो पीछे का जो हिस्सा है, सर के पीछे का जो हिस्सा है वो आपको विजिबल होता है या दिखाई देता है, जिससे आपको पता चलता है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी जैसे कि इस केस में बार्बर ऐसा क्यों करता है, ताकि जो उसके पास अपने बाल कटवाने आया है उसके बाल ठीक से कटे हैं या नहीं वो देख सके। तो इस तरीके से हमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है, जिसे हम कहते हैं री-रिफ्लेक्ट, जो आपका पुनः परावर्तित यानी पुनः परावर्तन, या जो आपका रिफ्लेक्शन या री रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में हम बात करें। अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा, वो एक बार्बर या नाई का एग्जाम्पल। उसी तरीके से जो आपका ये रिफ्लेक्शन अगे या पुनः जो परावर्तन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पेरिस्कोप में यूज करता है, यानी परिदर्शी, इस पे आपका यूज किया जाता है। जो आपका परिदर्शी या पेरिस्कोप होता है ये आपकी सबमरीन्स जो होती हैं उनमें यूज होता है। आप जानते हैं जो आपकी सबमरीन्स होती हैं वो पानी के अंदर जाती हैं, ऊपर ये देखने के लिए कि ऊपर कौन है या कोई आ तो नहीं रहा, तो पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। तो जब आप पेरिस्कोप से देखते हो, यानी आप पेरिस्कोप से क्या आप सबमरीन के अंदर में हो और आप यहाँ से देखते हो, तो आपको जो पानी की सतह है उस पे कौन है, कौन आ रहा है, क्या है, आपको सब इस पेरिस्कोप की मदद से दिखाई दे। जो आपका पेरिस्कोप है ये पुनः परावर्तन या जो आपका री रिफ्लेक्शन या जो आपका दोबारा से जो रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ये बना होता है। आप देख सकते हैं जो आपका पेरिस्कोप होता है वो पाइप होती है एक तरीके की, जो इस तरीके की से आप देख सकते हैं इस शेप में होती है। जो आपका ये पेरिस्कोप की जो ये पाइप है, इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सीधी पाइप होती है, फिर ये 90 डिग्री पे एक और पाइप लगाई होती है, फिर एक सीधी पाइप। तो जब जो जहाँ पे ये दो पाइप कनेक्टेड होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी आपके 45 डिग्री पे मिरर लगाए रहते हैं, यानी 45 डिग्री 45 डिग्री पे आपके क्या लगाए रहते हैं, आपके जो मिरर है या दर्पण है वो लगाए। तो जैसे कि आप जानते हैं जो आपका पेरिस्कोप होता है ये आपको ऊपर जो पानी की सतह पर या समुद्र की सतह पर जो भी चीजें हैं उसे देखने में आपकी मदद करता है।
तो आप जानते हैं कि जो आपका पेरिस्कोप का एक छोर होगा वहां से ऑब्जर्वर यानी जिसे ऑब्जर्व करना, जिसे देखना है, वो उधर से देखेगा। तो जैसे वो यहाँ से देखेगा और ये जो दूसरा उसका जो दूसरा छोर है आप जानते हो पानी की सतह के ऊपर होगा। तो अगर इस पानी की सतह पे जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए, मान लीजिए ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ए है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पेरिस्कोप है इसके यहाँ पे इधर पे क्या है, मिरर लगा है, दर्पण लगा। तो इस ऑब्जेक्ट की, इस वस्तु की जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो इस मिरर पे पड़ेगा इस तरीके से। जब ये प्रतिबिंब इसमें बनेगा, पड़ेगा इस पे, इसकी इमेज बनेगी। आप जानते हैं इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। और ये जो इमेज होगी फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इतनी दूरी पे, इस मिरर से इतनी दूरी पे ये इमेज या प्रतिबिंब बने। फिर इसके बिल्कुल सीधे यहाँ पे आप जानते हैं एक और मिरर या दर्पण लगा है। तो जो ये इमेज बनेगी, जो इस मिरर पे इमेज बनेगी, वो इस मिरर पे, जो आपका मिरर 2 है या जो आपका दूसरा दर्पण है, यहाँ पे इसकी क्या बनेगी, इस इमेज की यहाँ पे फिर से एक इमेज बने। ठीक है बच्चों, जो आपका सेकंड मिरर है या दूसरा जो दर्पण है, उस पे आपकी जो मिरर, पहले मिरर का जो इमेज है या प्रतिबिंब है, वो दूसरे मिरर पे भी बने। अब आप जानते हैं यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, तो इसकी इमेज कुछ इस दूरी पे, ये I2 इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, ये जो दूसरी इमेज बनी है वो इतनी दूरी पे बनेगी। अब क्योंकि इस मिरर पे इस मिरर की इमेज बन रही है, तो जब भी कोई व्यक्ति, ठीक है, या कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो उसे इस वस्तु का, यानी जो आपकी ये वस्तु A है, इसका प्रतिबिंब दिखाई दे। तो आपने इसमें देखा कि जो आपकी ये वस्तु है, ठीक है, जो आपकी A वस्तु है, इसकी इमेज या प्रतिबिंब मिरर A1 ने बनाया, यानी जो आपका दर्पण है, पहला दर्पण यानी मिरर 1, इसने बनाया। फिर इस मिरर की वजह से जो इमेज बनी, उसकी इमेज मिरर 2 ने बनाई, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बनी, और ये इमेज यहाँ पे इस ऑब्जर्वर को, या इस ऑब्जर्वर या जो व्यक्ति है उसे दिखाई दी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आपका पेरिस्कोप होता है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन या री रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यानी जो पुनः परावर्तन का जो कॉन्सेप्ट है उस पे बना होता है। और इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही सबमरीन्स में जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति सबमरीन्स के अंदर है, वो पानी की सतह पे कौन है या नहीं ये देख पाते। अब हम बात करते हैं मल्टीपल इमेजेस की, यानी बहु प्रतिबिंब की। अभी हमने रिफ्लेक्शन या री रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट देखा, यानी आपकी पहला रिफ्लेक्शन हुआ, उसकी इमेज बनी, उसकी इमेज से आपकी दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ और इमेज बनी। अब हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, यानी बहु प्रतिबिंब की बात करते हैं। तो जब हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन या मल्टीपल इमेज की बात करते हैं, उसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी, तो जैसे कि आप जानते हैं आपको क्या करना है, मल्टीपल इमेजेस बनाने। तो इसके लिए आपके पास, आपको एक से ज्यादा मिरर या दर्पण चाहिए होंगे। तो आप क्या करेंगे, 2 मिरर लेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मिरर या दर्पण लेंगे और उसे इस तरीके से 90 डिग्री पे रख देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपका ये है मिरर, दूसरा मिरर ये है। तो इस तरीके से आप 90 डिग्री में इन दोनों मिरर्स को रख देंगे। अब आपको क्या करना है, इनको एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रख दें। तो जब आप ये अरेंजमेंट पूरा इस तरीके से कर देंगे, फिर आपको एक कॉइन या फिर जो आपका सिक्का होता है उसे लेना है और उसे इन 2 मिरर के बीच में रख दे, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि आपको जो कॉइन है, ठीक है, जो कॉइन है या सिक्का है,
उसको इन दो मिरर के बीच में इस तरीके से रख दे। अब जब आप इन दो मिरर या ये जो दो दर्पण है इनको आप देखोगे तो आप ये जानते हैं ये दोनों किसमें 90 डिग्री के एंगल पर रखे हैं, और जब आप इन्हें देखोगे तो आपको इस कॉइन की इमेज दोनों मिरर्स पे दिखेगी, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है। फिर आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि ये दो यानी अलग अलग जो आपके दो मिरर है या दर्पण है इनमें सिर्फ अलग अलग दो इमेज नहीं दिख रही है, बल्कि बहुत सारी ऐसी और भी इमेज दिख रही है जो धीरे धीरे करके आपको छोटी दिखाई दे। यानी जो ये दो मिरर है इन दोनों मिरर को हमने 90 डिग्री पे रखा है, और इन दो मिरर के कारण ही, ठीक है, जो ये दो मिरर 90 डिग्री पे रखे हैं इनकी वजह से भी हमें इस कॉइन की बहुत सारी इमेजेस दिख रही हैं या फिर बहुत सारे प्रतिबिंब दिख रहे हैं। तो इससे आप मल्टीपल इमेज की कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि बहुत सारी एक ही जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी बहुत सारी इमेजेस बन रही हैं, वो भी सिर्फ दो मिरर्स पे जो कि 90 डिग्री पे रखे गए। इसी तरीके से अगर हम क्या करें, दो मिरर्स को पहले हमने कहा रखा परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पे रखा दोनों मिरर्स को। अब अगर हम दोनों मिरर्स को पैरेलल रखें, ठीक है, यानी एक दूसरे के समानांतर पे रख दें। अब देख सकते हैं ये आपका एक मिरर है और ये आपका दूसरा मिरर, ये आपका एक मिरर है और ये आपका दूसरा मिरर है, और इसके बीच में आपने क्या करना है, एक मोमबत्ती जला के रखनी है। यानी इन दो मिरर्स के बीच में आप एक यहाँ पे मोमबत्ती रखेंगे। तो जैसे ही आप मोमबत्ती रखेंगे आप फिर इन मिरर्स या इन दर्पणों को देखेंगे। तो जब आप इन दर्पण को देखेंगे या मिरर्स को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आपका कैंडल है यानी जो आपकी मोमबत्ती है उसकी बहुत सारी इमेजेस आपको इन दो मिरर्स में दिखाई दे। यानी जो आपका सेकंड केस है उसमें हमने जो मिरर्स रखे हैं या जो आपके दर्पण है वो कैसे रखे हैं, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल रखे हैं, या जिसे आप कहते हैं समान अंतर पे रखे। और इन दो केसेस में आपने क्या देखा कि जब आपने ये दो मिरर 90 डिग्री या फिर पैरेलल रखे या फिर समान अंतर पे रखे हैं तो आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाई। This idea of number of images formed by mirror placed at an angle to one another is used in kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. तो जैसे आपने अभी देखा कि जो आपके दो मिरर थे इन दो मिरर को आपने प्रॉपर एक पर्टिकुलर किसमें रखा है, एंगल पे रखा है, कोण पे रखा है, जिस कारण बहुत सारी इमेजेस बनी। इस जो आपका ये जो इसकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको हम कलाइडोस्कोप में यूज करते हैं जिसमें हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स देखने को मिलते। यानी एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्ति दर्शी या फिर आप जिसे क्या कहते हैं कि क्लाइडोस्कोप जो होते हैं, क्लाइडोस्कोप में भली भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो आपका ये जो एप्लीकेशन है, ये जो प्रॉपर्टी है कि जब आप दो मिरर ये जो दर्पण है दो उनको किसी प्रॉपर एंगल पे रखते हो तो अलग भी रिफ्लेक्शन होता है या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी बहु प्रतिबिंब बनते हैं, मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, जिस कारण आपको बहुत ही अच्छे सुंदर आकर्षक आपको पैटर्न्स दिखाई देते हैं और इसका यूज कलाइडोस्कोप में किया जाए। अब हम बात करते हैं कलाइडोस्कोप या बहुमूर्ति दर्शी। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा समझा कि जो आपका कलाइडोस्कोप है ये जो आपके मिरर होते हैं या जो दर्पण होते हैं उनको एक पर्टिकुलर एंगल में एक प्रॉपर किसी कोण पे रख के
हम क्या करते हैं, बहुत सारी इमेजेस बनाते हैं या मल्टीपल इमेजेस बनाते हैं जो कि बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनाते हैं। तो हम इससे कलाइडोस्कोप बनाते हैं या बना सकते हैं। तो बच्चों, जो आपका कलाइडोस्कोप होता है उससे आप बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बना सकते हैं और उससे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के पैटर्न्स को। तो ये जो आपका कलाइडोस्कोप है, ये बहुत सारे जो आपके पेंटर्स होते हैं, ठीक है, आर्टिशियन होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इन कलाइडोस्कोप का यूज करते हैं ताकि उन्हें नए नए पैटर्न्स के आइडिया आए और वो नए नए पैटर्न्स बना सके। आशा करती हूँ मैंने जो आपको आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।